हाँ, तो अब इससे पहले हम लोग 12th वाले सवाल को कर चुके। 12th इसका जो पहले था, अब हमारे पास जो बाकी है 13, 14, 15 और 16 बाकी है। तो इसको आज इसके बीच में हम लोग खत्म कर कहानी खत्म करेंगे। तो ये हमारा सवाल है 13 नंबर का, यहाँ पे हमारे पास सवाल है। तो 13 नंबर का सवाल करेंगे, लेकिन सवाल बनाना तो बहुत आसान है, आप लोग जानते ही हैं कि ये सब सवाल कोई बड़ी बात है नहीं। तो पहले तो उसको हम लोग करते, पहले सवाल समझते हैं। तो सवाल हमारे पास दिया हुआ है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल में क्या जोड़ा जाए सो दैट रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पोलिनोमियल। मतलब इस पोलिनोमियल में कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ ना कुछ इस पोलिनोमियल में हमारा कुछ ना कुछ जो है जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद इस पोलिनोमियल से वो पूरी से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कहने का रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब जो शेष होगा वही हमारा विशेष होगा। मतलब कि जो शेष रिमाइंडर है वो हमारा हो जाएगा 0। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा। तो उसी जो ऐड है उसको जो ऐड करेंगे, 1, 2, 3, 5, 25 जो भी ऐड करें, उस ऐड जिसको ऐड करेंगे उसी का हमको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इससे इसको डिवाइड देना है, और डिवाइड देने के बाद इसमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना है ताकि रिमाइंडर 0 हो जाए। सबसे पहले तो हम लोग डिवाइड करते हैं। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल में कह रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा, और उसी जो ऐड पार्टिकल है उसको निकालना है। इससे जब डिवाइड देंगे तब रिमाइंडर 0 आ जाए। इससे इसको डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आएगा। कब? जब इसमें कुछ न कुछ जुटेगा। तो जो कुछ न कुछ जुटेगा उसी को निकालना है। सबसे पहले तो इसको हम लोग डिवाइड देते हैं। डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग डिवाइड देते हैं x² प्लस 2x माइनस 3। डिवाइड करेंगे यहाँ पे x पावर 4 प्लस 2x पावर क्यूब माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। तो डिवाइड करना कोई बड़ी बात है नहीं, हम लोग पहले सीख चुके हैं कि डिवाइड करना बहुत आसान है। तो x² को किसी भी हालत में पहला वाला टर्म को काटना है, तो इसको टर्म को काटते हैं। x² तो x पावर 4 प्लस 2x पावर क्यूब हमारा कितना जाएगा माइनस 3x पावर स्क्वायर। नीचे वाला हमारा जो साइन चेंज होता है, पहला टर्म कटा, इत्तेफाक से दूसरा टर्म खत्म हो गया। हमारे पास यहाँ पे बाकी है प्लस का x² प्लस x माइनस 1। अब हमारे पास किसी भी हालत में पहला वाला टर्म काटना है, इस प्लस को हटाइए, प्लस हमारे पास 1 हो जाएगा। तो पहला वाला टर्म हमको है काटना, तो इसको काट के करते हैं हम लोग खत्म। प्लस माइनस माइनस कहानी खत्म। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे, हो जाएगा मेरे पास माइनस x, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस x प्लस 2। ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर, यही हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है। लेकिन हमको कह रहा है किसी भी हालत में, सर आपको किसी भी हालत में इसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब हमको कुछ न कुछ इसमें ऐड करना है। कुछ न कुछ ऐड करने के बाद हमको रिमाइंडर जब 0 लाना है तो कुछ न कुछ हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। तो उस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ 3 है, 3 को डिवाइड देंगे 10 से। 3 को जब डिवाइड देंगे 10 से तो हमारे पास 3 3 जा 9, जो कि 1 आ जाएगा। मतलब रिमाइंडर में हम लोग जानते, देखिए रिमाइंडर 1 आया तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। लेकिन हमको कह रहा है कि हमको किसी भी हालत में इस रिमाइंडर को 0 करना है। तो कैसे करेंगे रिमाइंडर को 0? तो रिमाइंडर को हम लोग कब 0 कर सकते हैं? अगर इस 10 में से 1 को हम लोग घटा दें। 10 में से 1 को अगर घटा दें, इसको दूसरा कलम से दिखा दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर इस 10 में से अगर हम लोग 1 को घटा दें, हमारा हो जाएगा 9। इस 10 में से हम लोग इस 1 को घटा दें, हमारा आ जाएगा 9, जो कि 9 इस 3 से पूरा डिवाइड जाएगा। मतलब कि इस 3 को अगर 9 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। मतलब इस 10 में से जो रिमाइंडर आएगा, जो हमारा डिविडेंड है, उसमें से अगर रिमाइंडर हम लोग हटा दें, रिमाइंडर को माइनस कर दें, तो हमारा क्या चला आएगा? हमारे पास ऐसा नंबर आ जाएगा जो इस जो डिवीज़र है उससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ घटा रहे हैं, लेकिन सवाल में कह रहा है हमारे पास व्हाट मस्ट बी एडेड कह रहा है। मतलब जोड़ना है, यहाँ तो घट रहा है।
इस 10 में से एक तो घट रहा है, लेकिन यहाँ सवाल में कह रहा है जोड़ना है, तो इसको जोड़ भी सकते हैं, बहुत आसान है जोड़ना। कैसे? इस 10 में से अगर हम लोग जोड़ देंगे -1 को, मतलब इस 1 को जो ना अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई करके -1 बना देंगे, और इस -1 को हम लोग जोड़ देंगे। 10 में अगर -1 को जोड़ देंगे तो फिर से वही चीज आ गया वही चीज, लेकिन लिखने का तरीका है अलग। ये तारक मेहता का सीधा चश्मा, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, तो बस उल्टा और सीधा का फर्क है। सेम इसको भी हम लोग क्या करेंगे, घटाना था और घटाएंगे असल में, लेकिन हमारे पास जो दिया हुआ सवाल में करा ऐड करना है। जब ऐड करना है तो जिस वजह से जो रिमाइंडर था उसको माइनस लगा कर जोड़ देंगे, उसी तरीके से इस रिमाइंडर को भी क्या करेंगे, इसके आगे लगा देंगे पहले माइनस, और माइनस लगा कर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। एकदम आसान। इसको तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे किए हम लोग। इसको हम लोग डिविजिबल करने के लिए, इसको हम लोग इस 3 से पूरा तरह से काटने के लिए हम लोग एक माइनस किए, लेकिन कह रहा था सवाल में कि हमको जोड़ना है, तो किसी भी हालत में जोड़ना है तो -1 को क्या किए, उसको अलग कर दिए, प्लस के साथ क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो बाकी बात बाद में 10 -1 ही आएगा, लेकिन जोड़ने का जो हमारा काम था, जो बोल रहा था, वो हम लोगों ने कर दिया था। सेम उसी तरीके से इसको हम लोग माइनस के साथ ले करके, और ये हमारा आगे चल के बन जाएगा ये x पॉजिटिव, और ये हमारा 2 जो है निगेटिव, x -2। तो x -2 यहाँ क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग घटाएंगे। सेम चीज दोनों तो है नहीं, दोनों सेम चीज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ x के आगे माइनस है, यहाँ मतलब कि 2 के आगे प्लस है, x के आगे प्लस, 2 के आगे माइनस। इसको हम लोग घटाएंगे क्योंकि ये रिमाइंडर है असल में, लेकिन इसको जोड़ देंगे क्यों, क्योंकि इसके में माइनस लगा चुके हैं। यहाँ पे किए, सेम काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये है और इसमें अंतर है। ये तो x वाला इसका एक रूप और देखने का ढंग जो अलग हो गया। तो यहाँ पे x -2 जो है, इसको हम लोग को जोड़ना है, मतलब ऐड करना है। यहाँ आपका 13 नंबर हुआ खत्म, और 13 नंबर आशा करते बहुत आसान सवाल था। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग 14 की ओर चलते हैं। अब 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर बनाना बहुत आसान है, दोनों का सवाल है ना, बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा जो बहुत बड़ा काम कर देता है। देखिए पहले सवाल में कह रहा था, जो कर रहा था कहानी खत्म, लेकिन अभी सवाल में कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब क्या चीज हमको घटाना है। ठीक, सवाल वही था, खाली यहाँ सब्ट्रैक्टेड कर दिए, पॉलिनोमियल चेंज कर दिया, यहाँ पे हमारा जो डिवीजर था उसको चेंज कर दिए, बस। तो जो सवाल था उसमें से क्या हमको पहले सवाल में कह रहा था, अब सवाल में कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में से क्या घटाना है, इस पॉलिनोमियल में से क्या घटाना है, ताकि जो ये पॉलिनोमियल है इससे पूरा तरीके से डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 दे दे। अब पहली बार क्या था, हमारा जोड़ना था, अभी क्या है, घटाना है। तो यहाँ पे सेम काम होगा, लेकिन पहले वाले से हमको क्या होगा, एक स्टेप कम करना है। देखिए इस बात छोड़िए, फिर से हम लोग 3 और वही 10 वाला उठाते हैं। कह रहा है कि इसमें हमको पहले करते थे 3 किया 9 हो गया 1, मतलब कि इस 10 में से क्या चीज़ घटाया जाए ताकि 3 से पूरा तरीके से डिवाइड हो जाए। हम लोग जानते हैं कि इस 10 में से अगर हम लोग 1 को घटा देंगे तो घटाने के बाद चला आएगा 9, और ये 9 ये 3 से, ये 9 ये 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। सेम वही काम उसमें करना है हमारे पास। तो आंसर इसका बनाते हैं हम लोग, आंसर इसका बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास इसको इससे पहले हमको डिवाइड देना था, डिवाइड देते हैं हमारे पास +3, डिवाइड करेंगे x⁴ प्लस 2x पावर क्यूब, हमारे पास -13x² -12x प्लस 21, ये हमारा डिवाइड होगा। बहुत आसान है डिवाइड करना। x² तो यहाँ x⁴ माइनस 4x पावर क्यूब, हमारे पास +13x², ये हो गया माइनस प्लस माइनस, कहानी खत्म। ये वाला अगर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x पावर क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा 16x² माइनस 12x प्लस 21। अब इसको किसी हालत में काटना है तो हो जाएगा हमारे पास +6x, तो 6x क्यूब हमारे पास फिर हो जाएगा 24x पावर स्क्वायर, फिर इसको करेंगे तो 18 प्लस 18x
ये माइनस प्लस माइनस, पहला खत्म, दूसरा अगर जोड़ेंगे तो 8x², इसमें अगर किया जाएगा तो हो जाएगा मेरे पास 30x प्लस 21। इसको अब करेंगे इसी हालत में काटना है तो हो जाएगा मेरे पास +8 हमारे पास, फिर 8 चौके 32 माइनस 32x, फिर 8 या 24 प्लस 24 माइनस प्लस माइनस, कहानी खत्म। ई वाला अब देखा जाएगा यहाँ यही मेन है, तो ये हमारे पास जाएगा मेरे पास 2x, ये हमारे पास जाएगा माइनस का 3, ये हमारा यहाँ पे आ गया रिमाइंडर। अब आगे लगेगा नहीं, अब आगे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ पे x है, यहीं तक हमारा कहानी खत्म। ये जो रिमाइंडर है इसको हमको लाना है 0, मतलब इसमें से कुछ न कुछ घटा करके इसको हमको 0 करना। तो हम लोग जो 10 में से घटाए तो जो रिमाइंडर आया था उस तरह से ये 9 आया था, और जो पूरा डिविजिबल हो गया था, तो इसमें से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तब ये इससे पूरा डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 देगा। तो यही चीज़ हमको घटाना है। यहाँ पे जो हमारा ये 2x-3 को हम लोग को घटाना है। ये 2x-3 को जब घटा दिया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको पूरा तरीके से डिवाइड करके रिमाइंडर दे देगा 0। तो ये हमारा 2x-3 जो है इसका आंसर है। 2x-3 यहाँ कितना में आपका आंसर है, यहाँ 14 नंबर हुआ कंप्लीट। 15 की ओर अग्रसर होते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर का सवाल में आते हैं। 15 नंबर का सवाल हमारे पास बहुत आसान है। गिवन दैट √2 इज 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। √2 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। 0 से करने का मतलब तो कह रहा है कि फाइंड अदर 2 0। सबसे पहले बात हम लोग जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास कुल मिला के 3 जीरोज होगा, और 3 जीरोज में पहला जीरो हमारे पास √2 दे चुका है। √2 जो है ये एक जीरोज है, हमको अगला कोनो 2 जीरोज जानना है। सवाल ये कह रहा है कि पहला जीरोज दिया हुआ है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का और हमको 2 जीरोज जानना है। और एक बात तो ध्यान रखना है, बहुत आसान बात है कि 2 जीरोज निकालना है। 2 जीरोज किसका निकलता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है। जो हमारा क्वाड्रेटिक होगा उसका हम लोग जीरोज निकालेंगे। मतलब कि क्वाड्रेटिक के पास 2 जीरोज होता है, मतलब कि हम लोग का जो क्यूब वाला जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले आएंगे तो वहाँ से 2 जीरोज आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोज में एक जीरो दिया हुआ है और हमको निकालना है 2 जीरो। सवाल ऐसा कह रहा है तो 2 जीरो किसके पास होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास होता है। यहाँ से हम लोग 2 जीरो निकाल लेंगे, लेकिन अब क्वाड्रेटिक लाएंगे कहाँ से या क्वाड्रेटिक बनाएंगे कैसे, इसको समझना है। तो इस पॉलिनोमियल में हमारा देखिए सबसे पहले इसको तुम बता तो दिए क्या करना है हमको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बहुत तगड़ा लिखते हैं, ये बहुत फेमस, बहुत अच्छा लगता है। तो 6x³ हमारे पास प्लस √2x² माइनस 10x और हमारे पास माइनस √2 ये दिया हुआ। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का √2 हमारा दिया हुआ क्या चीज, √2 हमारा इसका 0 है। जब √2 इसका 0 है करने का मतलब x के जगह पे अगर √2 x की जगह पर √2 और x की जगह पर √2 डाला जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यही है 0, इसका मतलब बिल्कुल यहाँ पे अगर डाला जाएगा √2 का क्यूब, √2 यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे इसका पूरा का वैल्यू हो जाएगा 0। तो लेकिन यहाँ पे एक बात समझना है हमारे पास कि √2 जो है वो यहाँ पे x का वैल्यू है। √2 जो है हमारा √2 यहाँ पे हमारा x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू अगर √2 रख दिया जाए तो ये हमारा 0 का मतलब ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू होगा 0 जब x का वैल्यू √2 कर दे। अगर देखिए एक बात और हम जानते हैं कि x का वैल्यू √2 अगर इसका जीरोज है तो x माइनस √2 इक्वल टू 0 इसका फैक्टर होगा। मतलब x माइनस √2 जो है इसी का भाग है, इसी का फैक्टर है। मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये जो बनाए हैं ये बनाना बहुत आसान है। ये यहाँ पे ये मेन रखता है, प्लस में ना क्या होगा माइनस में। और एक बात याद रखना है, जब इसका ये जीरोज होगा तो जब इस
√2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इसका फैक्टर कहाएगा। फैक्टर कहने का मतलब आपको पता है कि फैक्टर कहने का मतलब ये जो है ये इसको डिवाइड करेगा, या ये जो है इसी का पार्ट है, ये जब इसको डिवाइड करेगा तो वैल्यू जो रिमाइंडर का 0 कर देगा। मतलब ये इसको पूरी तरीके से खत्म बाय बाय कर देगा। तो हम लोग जानते हैं ये x वाला टर्म है और ये x क्यूब वाला टर्म है। जब x वाले टर्म से x क्यूब को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो हमारा स्क्वायर में चलाएगा, मतलब कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चला है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये इसका फैक्टर है, ये इसी का भाग है, तो इस भाग को हम लोग निकाल लेते हैं। निकालेंगे कैसे? डिवाइड देकर। तो हम लोग इसको पहले से डिवाइड, तो चलिए डिवाइड देते हैं। डिवाइड देना है बहुत आसान, x माइनस 2 √2 6x क्यूब हमारे पास प्लस √2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 √2। बहुत आसान है डिवाइड देना। किसी भी हालत में पहला टर्म को काटना है। इस 6 से हम लोग को, इस x से हम लोग को किसी भी टर्म में किसी भी हालत में 6x क्यूब को काटना है, तो हम लोग 6x स्क्वायर से हम लोग इसको डिवाइड देंगे, इंटू करेंगे इसको, तो 6x क्यूब, इसको हम लोग करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6 √2x स्क्वायर, इन होगा। हाँ देखिए ये प्लस ये माइनस पहला वाला टर्म खत्म, ये जुट करके हमारे पास जाएगा 7 ये हो गया। हाँ अब देखिए आगे माइनस 10x माइनस 4 √2, इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ से हम लोग के पास प्लस का 7 √2 स्क्वायर, उसके बाद फिर 7 दूना 14, देखिए 7 √2 इंटू √2 है तो जगह 7 √2 हो गया 2 मतलब हो गया 14, मतलब यहाँ पे हमारे पास माइनस 14x और ये हमारे पास प्लस, ये माइनस कहानी खत्म, ये फिर जुटेगा तो जुट के हो गया 4x माइनस 4 √2। इस 4x देखिए पूरा कट गया और पूरा कटेगा भी क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो पूरा अगर नहीं कट रहा तो मतलब सवाल गलत है, पूरा अगर नहीं कट रहा मतलब रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब सवाल जल्दी। आप लोग सोचते होंगे अरे जल्दी कर, कल सुबह पनवेल निकलना है तो इसको जल्दी करेंगे। अरे मीम्स नहीं देखते, लेकिन थोड़ा हमारा आता है दिमाग में सबके रहता है, ये सब इतना कॉमनली चीज़ है कि सबको याद रहता है। हमारे पास ये कट के रिमाइंडर आ गया 0। अब हमारे पास जो है इस क्वाड्रेटिक को हम लोग जानते हैं, इसका अगर डिग्री देखेंगे तो डिग्री हमारे पास स्क्वायर है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसमें हमारे पास क्या चाहिए, इसका हम लोग 2 जीरोस निकाल लेंगे, इसका मतलब इसका 2 जीरोस निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसी का तो पार्ट है, ये जो है ये इसी का तो पार्ट है, ये इसी का पार्ट ये है, तो इसमें से अगर जीरोस निकाले या इसमें से जीरोस निकाले, बतवा इज सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी। इसका निकालते हैं जीरोस, मतलब इसका जीरोस निकालने का मतलब ये हुआ कि सर इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तब तो कहते हैं जीरोस निकालना, 0 के बराबर कर दिए। तो शायद आपके कैमरे में आता होगा, जब आगे की तरह भागता होगा, नहीं भागता होगा। देखिए यहाँ पे हो गया, इसमें देखिए एकदम आसान, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मतलब बीच वाले को 2 भाग में डिवाइड करना, मतलब 2 भाग में बांटना है। देखिए वहाँ पे दिया हुआ 7 √2 को हम लोग को बीच में ऐसा नंबर बांटना है, 7 √2 हमको लाना है बांट करके, और हमारा नंबर है 6 चाके 24 नंबर को हमको किसी भी हालत में 7 √2, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आता होगा, एकदम आता होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 8वां क्लास से सीखते आए हुए कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का ये मतलब होता है। देखिए एकदम आसान, अगर नहीं आ रहा है यहाँ पे तुरंत सीख जाइएगा। और ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला है, मतलब कि ये थोड़ा सा हाई लेवल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। देखिए 6 चाके 24, इस 24 में से यहाँ आगे वाला टर्म स्क्वायर का और इधर हमारा कांस्टेंट टर्म, 6 चाके 24 में से हमको ऐसा 2 नंबर निकालना है जो अपने में या तो ऐड होकर या अपने में सब्ट्रैक्ट होकर एक बीच वाला नंबर दे दे। 2 नंबर निकालना है, तो हम लोग 24 में से एक नंबर यहाँ निकालेंगे, एक नंबर यहाँ निकालेंगे, लेकिन इसी 24 में से हमको √2 वाला नंबर निकालना है। √2 वाला नंबर निकालना है, √2 वाला नंबर निकालना है ना, किसको निकालना है? इसको बच्चा को नहीं आता है अक्सर, इसको सिखाते कैसे निकालना है। तो इस जो 24 हमको दिया हुआ है इसमें से √2 निकालना है। सबसे पहले हम लोग 2 निकालते हैं, ताकि √2 निकालना है तो 2 निकाल दोगे, बचा क्या? बचा 12।
12 था ना, 12 इंटू 2 इंटू 24। इस रूट टू का अगर भाग करेंगे तो रूट 2 और रूट 2 दो भाग हो गया। इस 12 का अगर भाग करेंगे तो हम लोग को लाना, अब हमको रूट 2 नहीं देखना है, 7, सिर्फ 7 देखना है। 7 को ऐसा कौन सा नंबर होगा जो गुना करने के बाद 12 हो जाए, जुड़ने के बाद हो जाए क्या चीज हमारा, जुड़ने के बाद 7, जुड़ने के बाद 7 या घटने के बाद 7 और गुना करने के बाद 12। तो 3 और 4 आपके पास पैसे खिदमत है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 7, इन दोनों को अगर गुना कर दिया जाए 12। बस 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 नंबर आ गया हमारे पास। इसे 3 और 4 के एक एक रूट 2 को सटा देना है, बस ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे। यही दोनों ऐसा नंबर है जिसको आप लोग गुना कीजिएगा तो 3 4 या 12 दूना 24, गुना करने के बाद 24 और घटने के बाद हमारे पास, जुटने के बाद हमारे पास 7√2 आ जाएगा। यही दोनों नंबर है, तो इन्हीं दोनों नंबर का यहाँ पे खेल होगा। तो 6x² प्लस 4√2x प्लस 3√2x प्लस 4। लेकिन थोड़ा सा देखिए, इसको 3 को उधर कर देते हैं, 4 को उधर कर देते ताकि हमको कॉमन लेने में आसानी हो। 4 को कॉमन ले लेंगे, 3 को 6 से इसलिए ऐसा किए इक्वल टू 0। शायद नहीं आता हो, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा बस आगे कर लेते हैं इस स्टेप को, इस स्टेप को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। 6x² प्लस हमारे पास लगा 3√2x प्लस 4√2x प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ, अब देखिए इसमें से 3√2 कॉमन आ जाएगा, आप लोग को मालूम है कॉमन लेना। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास √2x प्लस 1, यहाँ पे ले लेंगे 4 कॉमन तो √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये और ये फिर कॉमन जाएगा √2, इसको दूसरा कलम से ताकि आप लोग को लगे कि दूसरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक। √3x प्लस 4 इक्वल टू 0, दो तो हमारे पास जीरो आ गया, ये और ये हमारा फैक्टर आ गया है, मतलब अब इनमें से हमको जीरोस निकालना है। यहाँ पे हमारे पास √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया मेरे पास 3√2 प्लस x हो जाते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से निकालेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास -1/√2, यहाँ से अगर निकाला जाता है x का वैल्यू हो जाएगा -4/3√2। लेकिन आंसर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आंसर यही है, इसको करना। अगर इसको हम लोग -1/√2 को ऊपर से भी √2 कर दें, नीचे से भी √2 कर दें तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा मेरे पास √2 विथ माइनस और नीचे हो जाएगा मेरे पास 2। और यही आपके पहला आंसर है, ये कुछ किए नहीं है, √2 से इसको इंटू कर दिए, इसको कहते हैं हम लोग रेशनलाइज करना। वही चीज की है ताकि आप आंसर मिला सके, लेकिन आंसर आपका यही आपका आंसर है, यहाँ पे आपका यही आंसर है। लेकिन आपका आंसर मिलाने के लिए ऊपर से भी √2 नीचे से भी √2 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता, फ्रैक्शन रहता है वही, आदमी वही, कपड़ा से चेंज है बस। इस -4√3 का भी यहाँ पे चेंज कर दिया, तो उसको भी हम लोग शुद्ध करते हैं, इसको करते हैं शुद्ध। तो हम लोग जानते हैं कि 4 को लिख सकते हैं 2 गुना -2/3√2। इस √2 से इस 2 को खत्म करेंगे तो जाएगा √2 और यहाँ से हो जाएगा -2√2/3। ये आपका हो गया यहाँ पे दूसरा आंसर। यही है दूसरा आंसर, बिल्कुल यही हम बनाएंगे। गलती हो सकता है, नहीं हो सकता है गलती, क्या होगा। यहाँ पे 15 नंबर का सवाल जो है आपका हुआ कंप्लीट, लेकिन 15 नंबर का सवाल एकदम अच्छे समझा है, बिल्कुल अच्छे से। 15 नंबर का सवाल बिल्कुल अच्छे से समझा है, इसको समझना बेहद ही आसान था। और जहाँ समझाने वाला स्टेप था आपको समझ में आ गया होगा, इस सवाल को देखना बहुत जरूरी था। अब हम लोग सेम 16 नंबर का सवाल है, उसको हम लोग अभी तुरंत अंतिम नंबर 16 नंबर का सवाल है, इसको कंप्लीट करते हैं आसानी। इसको भी सेम 15 तरह सवाल है। तो देखिए सबसे पहली बात,
15 में हमारे पास दिया हुआ था कि x का वैल्यू हमको दिया हुआ है जो कि रूट पहले 5 था 15 नंबर सवाल में, लेकिन 16 नंबर सवाल हमारे पास यहाँ फैक्टर दे दिया, तो एक स्टेप 15 नंबर सवाल से कम ही कर दिया। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल था यहाँ पे एक्स क्यूब उसका था -3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x -3√5। x -5 जो है ये इसका फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर करने का मतलब क्या होगा, फैक्टर करने का मतलब यहाँ ये होता है कि ये इसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 ला देगा। और हमको कह रहा है कि एक देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ √5 है भाई, √5 है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है हमारे पास नया पोलिनोमियल देगा। लेकिन एक बात अगर हम लोग दिव्य दृष्टि से देखेंगे, यहाँ पे क्यूब वाला टर्म यहाँ पे सिंगल टर्म है, मतलब सिर्फ x है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देगा, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देगा और हमारे पास जीरोस फाइंड करना, ऑल जीरोस। लेकिन ऑल देने का कोई जरूरत नहीं था, हम लोग जानते हैं जब यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल है और क्यूबिक पोलिनोमियल में इस खास पोलिनोमियल में हमारे पास कुल मिला के मात्र 3 जीरोस आएगा। एक जीरोस दिया हुआ है, मतलब एक फैक्टर दिया हुआ है, मतलब वही जीरोस ही, इसको जीरोस बना सकते हैं कैसे, x -√5 को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये x इक्वल टू √5 जो है हमारा वो एक नया जीरोस है, मतलब ये जीरोस ही दिया हुआ है। सीधा का समझना है कि ये हमारे पास जीरोस ही दिया हुआ है, तो एक जीरोस दिया हुआ है, बाकी बात हमको 2 जीरोस निकालना है, क्योंकि क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा और ये हमारा क्यूबिक है, तो क्यूबिक में हमारे पास 3 आएगा और जीरोस जिसमें से एक जीरोस दिया हुआ है, तो 2 जीरोस हमको निकालना है, इसलिए हमको इसको यहाँ क्वाड्रेटिक बनाना है। इसको इससे आसान है डिवाइड देना, डिवाइड कीजिए, काम कीजिए आंख बंद करके, ठीक। यहाँ पे -3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x -3√5, इसको आराम से अगर डिवाइड तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स क्यूब, यहाँ पे हो गया -5√5 भूल कहे जाते हैं, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस कहानी खत्म, ये हमारा रूट, ये प्लस हो गया, ये हमारा हो जाएगा -2√5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x -13। हाँ पहले वाला में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, उधर थोड़ा सा वीडियो कट गया, लेकिन इस बार नहीं कटेगा, इस बार बिल्कुल नहीं कटेगा। -2√5x ये हो गया, x तो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर x होगा भाई, ये एक्स स्क्वायर जगह -2√5 एक्स स्क्वायर, ये हमारा इससे तो प्लस हो जाएगा मेरे पास 5 गुना 10 प्लस 13x, ये माइनस ये प्लस कहानी खत्म, ये हमारा क्या हो जाएगा 3x -3√5। और हम लोग जानते हैं कि ये किसी भी हालत में कटेगा क्योंकि ये फैक्टर है, फैक्टर, तो इसको ट्रैक्टर बना करके छोड़ेगा। ये हो गया मेरे पास +3, तो यहाँ हो गया मेरे पास 3x। अब इसका कहानी है खत्म, ये प्लस माइनस कहानी खत्म बराबर 0, रिमाइंडर। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हमको 2 जीरोस निकाल लेना है और जीरोस निकाल के मेरा काम होगा तमाम। तो इसको जीरोस निकालना है बेहद आसान, फिर से इस 3, ये जो 3 है, ये 3 से हमको निकालना है जीरोस, ये 3 से हमको निकालना है जीरोस। तो 3 को हम लोग कैसा भाग में हम लोग इसको डाल दें 3 को, देखिए लेकिन एक यहाँ दिक्कत आ गया, बीच वाला जो टर्म है ना वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा तो श्री धनाचार्य फॉर्मूला निकाल के इसका जीरोस निकालते हैं। श्री धनाचार्य फॉर्मूला मतलब डिस्क्रीमेंट बराबर हो जाता है। यहाँ हमारे पास एक जो जीरोस निकालना है जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं, तो अल्फा एक जीरो हमारे पास निकलेगा -b प्लस -√d/2a। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, पहले प्लस से निकालते हैं, तो -b यहाँ हो गया 2√5, d का वैल्यू हमारे पास होता है b², मतलब कहें तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 4, इसका 5, 20 हो गया, 20 -4ac, तो 4 तिया 12 हो जाएगा हमारे पास 2 गुना a, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2√5 प्लस यहाँ हो जाएगा 12 √8,
इक्वल टू 2। इसको अगर बाहर कर दिया जाए, देखिए बहुत आसान है, इसको अगर बाहर कर दिया जाए तो ये हो गया √5 और ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ ही गया है, बचा √2, ये अंदर ये 2, यहाँ से ये 2, ये 2 कहानी खत्म। यहाँ हो गया हमारे पास J2 √5 प्लस √2, ये आंसर है क्या? हाँ तो क्या आंसर, ये हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास ये भाई हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक जीरो आ गया। अब एक और जीरो हमको निकालना है, एक और जीरो हमको निकालना है, तो हम लोग यहाँ प्लस जगह माइनस कर देंगे। ठीक है, ये पूछ लीजिए, ये जो है ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं निकलेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकलने के लिए हम लोग जानते हैं इस 3 को 2 भाग बांटना हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं √5 निकलेगा ही नहीं, तो √5 इसमें से कभी निकल सकता है बाबू, कभी निकल सकता है। जब निकल नहीं सकता है तो इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं निकलेगा, लेकिन जीरोज निकालने के और सारे टर्म है। ये किसी में आता, आप लोग पढ़े होंगे, किसमें पढ़ना था, अरे पढ़े तो होंगे, लेकिन इसमें हमारे पास श्री धनाचार्य फॉर्मूला होता है, डिस्क्रीमेंट बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ये हमारा होता है जीरोज निकालने का फॉर्मूला, जीरोज निकालने का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से निकालने तो एक जीरोज हमारे पास आ गया √5 प्लस √2। यहाँ क्या किए हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम कर दिए हैं ताकि दिमाग बेसिंग है, लेकिन यहाँ देखिए क्या किए हैं, √2 इसको क्या किए हैं, यहाँ पे एक स्टेप और आगे होगा, ये हो गया 2√5 का ऐसा ही प्लस ये क्या होगा, ये हो गया 2√2 काहे होगा, 8 को हम जानते हैं 2√2 का कि 8 को √2 बटे लिख सकते हैं, √2 देखिए इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 × 2 × 2, 2 पे एक 2 बाहर तो हो गया √2 और एक अंदर तो 2√2/2, ऊपर से ले लेंगे 2 कॉमन, ये वाला 2 खत्म, √5 हो गया प्लस के साथ, बहुत आसान। इसी के साथ हम लोग को जानते हैं कि एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके बनाना है, यहाँ लेंगे माइनस, इसको लेंगे माइनस, फिर इसको ले लेंगे यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे फिर एक और आ जाएगा माइनस, बहुत आसान। मतलब कि दूसरा जो हमारे पास जीरो आ जाएगा √5 माइनस √2, 2 जीरो आ गया, 2 जीरो आ गया, लेकिन कह रहा है हमारे पास तीसरा जीरो भी दिया हुआ है √5। अरे बाबू तीसरा जीरो आपके आंख के सामने दिया हुआ है, यहाँ पे जो फैक्टर था ये तो इसका जीरो होगा x माइनस √5, और यही हमारे पास x बराबर √5 का रूप ले लेगा, एक जीरो 2 जीरो, तीसरा जीरो आपके सामने है √5। बस कहानी खत्म, यहाँ तक आपका 16 नंबर खत्म हुआ। और एक और बात, लास्ट इतना दिन के बाद इसलिए वीडियो आया था कि कुछ तकनीकी, लेकिन रात में जग के ही वीडियो बनाते हैं, अगर हमको समय मिलता है हम बिल्कुल नींद बींद सब खत्म तक बनाना, उसका फिर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग आँख देख के ही पता लगता होगा, चेहरा देख के ही पता लगता होगा, नहीं जग के बनाएंगे। तो जिम्मेदारी लिया, क्योंकि जिम्मेदारी लिया नहीं, जिम्मेदारी दिया नहीं, जिम्मेदारी लिया जाता है। बस जिम्मेदारी लिए और उस जिम्मेदारी को पूरा करने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश रंग भी ला रहा है। यकीनन बच्चे तो जान रहे हैं, एक वीडियो पे अभी डालेंगे 100 व्यूज चलाएगा, मतलब कि 2 से 3 दिन में। तो अरे 10 को देख लिया वही होगा तो मेरे लिए।